नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, वेलकम। न्यूज़ अलर्ट इंडिया की तरफ से आज 14 फरवरी है और आप समझ रहे होंगे कि वैलेंटाइन दिवस के उपलक्ष्य में नहीं, मगर आज ब्लैक डे है। ब्लैक डे इसलिए कि पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और उन 40 जवान के शहीद होने पे जिस व्यक्ति ने शहादत पर और सब उनके शौर्य पर, सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे, उस व्यक्ति का नाम था केजरीवाल, जिसके किले का कंगूरा ढह चुका है दिल्ली में। हम आज उसी व्यक्ति की बात करेंगे, केजरीवाल की। 2011 में जब यह इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत हुई अन्ना के नेतृत्व में, और उसमें केजरीवाल का जो समावेश हुआ, और उस वक्त पूरे देश में लोगों ने राजनीति को अलग दिशा और दशा देने के लिए अच्छे वर्ग से, अच्छे क्लास के लोग जो थे वो आने लगे। लोग दिल्ली में ऑफिस छोड़ करके, भाई साहब, आप बंक मार करके आया करते थे, जिसमें नौकरी छोड़ करके भी लोग आए। कुमार विश्वास, किरण बेदी जैसे अनेकों लोग आए और उन्होंने इस पूरी मुहिम को खड़ा किया। लोगों को नजर आया कि इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति दिखेगी। राजनीति तो वैकल्पिक दिखाया केजरीवाल ने, मगर जिसकी उम्मीद नहीं थी वो दिखा दिया इन्होंने। अब ये पूरा कंगूरा ढह गया। जिस कांग्रेस की सत्ता को गाली दे करके उन्होंने 28 दिसंबर 13 में सत्तासीन हुए चुनाव में आकर के, और उसमें 28 सीटों के साथ वो आए थे और कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने सत्ता बनाई। लेकिन उस सत्ता बनाने में ही उन्होंने केजरीवाल को, जब यह पता चला कि यहाँ पर अगेंस्ट द करप्शन जो बिल लाना है उसमें उनको सहयोग नहीं मिला और बिल गिर गया, जिससे उनको त्यागपत्र देना पड़ा। और वो त्यागपत्र देने का भी दिन आज ही 14 फरवरी 14 को उन्होंने त्यागपत्र दिया था। और उसके बाद उनका एक अलग उदय हुआ, और वो उदय हुआ केजरीवाल के अंदर छुपे हुए उस केजरीवाल का जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एकदम चाचा का शर्ट, फूफा का पैंट और बुआ का चप्पल यह पहनकर लोगों के सामने वो आ गए और लोग उन पर बिलीव भी करने लगे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सत्ता से मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, सत्ता से कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं अपने माता पिता को आगे रख करके प्रतिदिन पैर छू करके यहाँ पे आता हूँ। और यही तमाम चीज़ें वो दिखाने लगे लोगों को, और उनका यूएसपी बन गया और लोग को भी यह ग्राह्य होने लगा, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग जो वहाँ पर थे वो मिडिल क्लास के लोग उन पर भरोसा करने लगे। अब अन्ना के आंदोलन से जन्मे केजरीवाल ने जब लोगों के दिल दिमाग पर एक सादगी, एक सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति की छवि लेकर के आए, लोगों ने उन्हें भरपूर वोट दिया। उसके बाद वो सत्तासीन हो गए। इवन दैट कि वो बीजेपी को हाशिए पे ढकेल दिया दिल्ली में। कांग्रेस की तो बात छोड़िए, बीजेपी को भी हाशिए से ढकेल दिया, जो बीजेपी पिछले लगभग 14 वर्षों से इस देश में राज कर रही है, उसे भी हाशिए पे ढकेल दिया। वो उनका जादू था, और वो जादू इस बार उनके किले का कंगूरा जो है पूरी तरह से ढह गया है। इसके पीछे के कारण को हम खंगालते हैं, जानते हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने लोगों के दिल दिमाग में बसने के बाद एक अलग सी छवि बनाई, और उनके अंदर, केजरीवाल के अंदर अहम और वहम घर कर गया कि एको हम दूजो न पश्यति न भूतो न भविष्य, ये रावण के लिए कहा जाता था। और उस रावण की एक छवि उनमें दिखने लगी, वो बड़बोलापन करने लगे, और उनकी पतन की प्रारंभिक दौर की कहानी वहीं से तैयार हुई। उनके संगठन को तैयार करने वाले जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, साहित्यकार थे, प्रशासन में जो ऊंचे पद पे लोग थे, वो लोग आए, जिसमें कुमार विश्वास, किरण बेदी और स्वाति महिवाल जैसे लोग, सबों ने मिल करके खड़ा किया। और उन्होंने बारी बारी से सबको, यूं कह लें आम भाषा में, लतिया करके निकाल दिया। आपने देखा होगा जिस ढंग से किया। उसके बाद उन्होंने इस चुनाव में 8 विधायकों को निकाल करके बाहर कर दिया, और जो भी लोग थे 17 विधायकों का उन्हें टिकट काट दिया। अब जो उनका जो मूल वोट था उस पर उन्हें बहुत गर्व था। वो मूल वोट था मुस्लिम और पूर्वांचलियों का। पूर्वांचलियों से जिन्होंने इस तरह व्यवहार किया था वो पूर्वांचली भूले नहीं थे। कोरोना काल में जो कहर बरपाया था, केजरीवाल ने घोषणा करके दिल्ली के इस छोर से लेकर के उस छोर तक जिस तरह से लोगों को घसीटा था, चमड़े का सिक्का चला रखा था केजरीवाल ने।
और केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को धसोड़ करके, यूं कहिए कि धक्का दे करके दिल्ली से बाहर निकाला। जो पूर्वांचली अपने घर पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ लिया। यूपी ने तो कुछ लोगों को एक्सेप्ट किया, बिहार ने तो उन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए अपने बसें भी नहीं भेजी थी। वो जमाना आप जरूर याद कीजिएगा, वो काल किस ढंग से पूर्वांचली तिल तिल कर मर रहे थे, दम तोड़ रहे थे बिहार के और झारखंड के और जो पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के जो लोग थे। और यही पूर्वांचलियों के बीच उन्होंने आने के बाद फ्री वीज में अब सारी चीज़ें फ्री करने लगे ताकि उनको वोट मिल जाए। लेकिन फ्री वीज का भी तमाशा पूर्वांचली क्यों बेवकूफ़ नहीं होते, भावनात्मक जरूर होते हैं। उन्होंने उनसे वादा भी करने लगे दिल्ली वासियों से कि दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, सड़कों को एकदम पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास की सड़क बना दूंगा, जमुना रिवर फ्रंट बना दूंगा, जमुना का पानी मिनरल वाटर कर दूंगा और उसके बाद कूड़े का पहाड़ साफ कर दूंगा, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री कर दूंगा। बॉस, इतना झूठ कोई बोलता है क्या? आज के डेट में जाकर देखिए, दिल्ली इस देश की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड टाउन में है और वो देश की कैपिटल है। और दिल्ली के चुनाव में जो भी व्यक्ति जीतता है, जैसे केजरीवाल जब पहली बार सीएम बने तो वो दिल्ली के 7वें सीएम बने। इनके पहले 6 सीएम को आप उठा करके उनकी बायोग्राफी देख लीजिए, केजरीवाल से कहीं नहीं मिलती। केजरीवाल के पास दोनों पति पत्नी IRS ऑफिसर हैं। क्या इनके पास एक कायदे का शर्ट और पैंट नहीं था? एक इनके पास कायदे की गाड़ी नहीं थी? एक मिडिल क्लास आदमी, एक क्लास 2, क्लास 3 क्लास के लोग भी अपनी इतनी व्यवस्था करते, लेकिन केजरीवाल का ये ड्रामा था, USP था। वो दिखावा बहुत करते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा और शीश महल में रहते थे। आपको नहीं मालूम है, केजरीवाल जब कहीं जाते थे तो 5 स्टार होटल का पूरा फ्लोर बुक कर लिया जाता था। आप अय्यासी की हद तक केजरीवाल गए, लेकिन लोगों के सामने वही खांसी, मफलर, कचड़ा टाइप का चेहरा बना करके जाना ताकि लोगों की सिंपैथी मिले। और लोगों की सिंपैथी का भरपूर इन्होंने नाजायज फायदा उठाया केजरीवाल ने। उस सिंपैथी को कहीं यूज किया नहीं, मिसयूज ज़्यादा किया इन्होंने। और ये पहली बार आपको याद होगा 2014 में मोदी के खिलाफ पूर्वांचल से, बनारस से ये उतर गए थे लोकसभा चुनाव में। ये जानते थे कि वो हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, फिर भी वो मोदी के खिलाफ उतरे, क्योंकि बड़े से टक्कर लीजिएगा तो आपका नाम बड़ा होता है। वो बहुत शातिर दिमाग के व्यक्ति हैं केजरीवाल। और उन्होंने उसी बीच में किसी ने बीच सड़क पे उन्हें थप्पड़ भी जड़ दिया था, जिसके यहाँ जाकर के वो क्षमा भी मांगे, ये किए। और तमाम वादे जितने, आप शिक्षा मॉडल देखिए, उन्होंने USA के पेपर में निकलवा दिया शिक्षा मॉडल पे। उन्होंने स्वास्थ्य का मॉडल देखिए, शराब 1+1 देखिए। पूर्वांचलियों को एक तो उन्होंने पूरे कोविड में घसीटा, उसके बाद एक पर एक शराब फ्री दे करके जो बचे खुचे लोग थे उनके घर परिवार को बर्बाद कर दिया। तो लीवर किडनी तो बर्बाद हो ही जाता है सर शराब पीने से, आप सभी जानते हैं। और यही सब जो वादे थे और वादों का लगातार फ्लॉप होना, शिक्षा मॉडल में घोटाला, स्वास्थ्य मॉडल में घोटाला, शराब में घोटाला, लगभग 2 से 3 दर्जन केसेस दर्ज हैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पे। और यह पहली बार हुआ है कि ईडी ने केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को ही पार्टी बना रखा, उस पर केस कर दिया है। अब आप देखिए कि जितने घरों को उजाड़ने का शराब पी करके इन्होंने पाप लिया था, वही तमाम चीज़ें आज इनको चारों तरफ से घेर रही हैं। अब मैं आपको बता रहा था, जिस तरह से इनको दर्जनों केस हैं, उसमें आप जान लीजिए कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि 15 करोड़ में मेरे विधायकों से बात हो रही खरीदने की, अब ACB एंटी करप्शन ब्यूरो इनके दरवाजे पे खड़ी है। उसके पहले भी ACB के 5 ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया है। तो केजरीवाल आज के डेट में भी ये जमानत पर है, और जमानत पर हैं, विधायकी भी इनकी जा चुकी है। केजरीवाल को बचने के लिए और लड़ने के लिए मनोज सिंधी के माध्यम से ये जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, जिनके करोड़ों का बिल पे सरकार कर रही थी, आज के डेट में इनका बिल पे सरकार नहीं करेगी। इनको कोई ना कोई संवैधानिक पद चाहिए। भाई साहब, अब तो संवैधानिक पद ना उनके पास है ना उनकी पत्नी के पास है। केजरीवाल को ये खर्च करना होगा तो दिखाना होगा कि कहाँ से ये खर्च कर रहे हैं, और उन्हें जमानत और पुलिस से बचना होगा, तो उसके लिए कोई ना कोई संवैधानिक पद पे उनको जाना ही होगा। और इसीलिए केजरीवाल ने अपने सातिर दिमाग का, वो आप केजरीवाल को फर्जीवाल भी कह सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, सातिर दिमाग का उपयोग किया और वो पंजाब की तरफ मूव कर गए। हमारे पूर्वांचल में बिहारियों के बीच में, पूर्वांचलियों के बीच में कहावत है कि 2 नाव पे चढ़ना, टांग चियार के मर जाना।
लेकिन केजरीवाल ने इस मिथ को भी तोड़ा। वो 2 नाव पर चढ़े, दिल्ली पंजाब पर 2 नाव पे चढ़ना, एक डूबना तो दूसरे पर फांद के चले जाना। अब इधर से फांद करके वो चले गए हैं दिल्ली में, पंजाब में। अब पंजाब में जो खबर आ रही है कि लगभग उनके भगवत मान सिंह के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भगवत मान सिंह को महाराष्ट्र में जिस तरह से शिंदे को बना दिया था भाजपा ने, कांग्रेस कहीं भगवत मान सिंह को दूसरा शिंदे न बना दे और केजरीवाल की पार्टी का वहाँ भी वही हश्र हो जो यहाँ पर हुआ था। अब ये चौथरफा घिर चुके हैं, या यूँ कह लें कि दिशाएं 10 होती हैं, 10 दिशाओं से ये घिर चुके हैं केजरीवाल। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है ये करें तो क्या करें। अब इनकी इसी में अभी शातिर जो दिमाग है उसलिए शांत बैठे हैं, कोई ना कोई शातिर पना ये ढूंढ रहे हैं। इंस्पिरेशनल इंडियन, मध्यम वर्गीय भारतीयों को अपने पकड़ में रख करके इन्होंने पूरी तरह से दिल्ली में राज किया, जिसमें लगभग 40 से 43% पूर्वांचली थे और उनके भावनाओं के साथ इन्होंने लगातार खेला। और उसके अलावा मुस्लिम वोट तो इनके साथ थी ही। तो जब केजरीवाल आए तो केजरीवाल को मुस्लिम और पंजाबी दोनों वोट इनको मिलने लगे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में इन दोनों को बीजेपी के विकल्प में सबसे स्ट्रॉन्ग दिखे केजरीवाल और आप पार्टी। कांग्रेस के छोड़ के सारे लोग उधर मूव कर गए और यही वजह रही कि केजरीवाल लगातार जीतते रहे। केजरीवाल का अहम यूं बोला कि मोदी को कई जन्म लेने पड़ेंगे और मोदी को कई जन्म लेने पड़ेंगे मुझे हराने के लिए। आज केजरीवाल को चेहरे गिरा करके और बहुत शांत मन से कहना पड़ रहा है कि बीजेपी को बधाई, क्योंकि हर चीज में उन्हें बीजेपी और चुनाव आयोग और मोदी 3 ही चीज दिखता था। अगर वो केस में चले गए जेल, मोदी ने मुझे भिलवा दिया। अगर कोई उनका घोटाला में मंत्री फंस गया तो मोदी ने अंदर करवा दिया। मोदी की एजेंसी, ईडी, सीबीआई, जितनी एजेंसियां हैं सरकार की, सबका पर दोषारोपण। चुनाव में हार गए तो ईवीएम और चुनाव आयोग का दोषारोपण। अब इवन दैट, अब तो हद तो तब हो गई जब 2 चीजें हैं जिनको में उन्होंने हद पार कर दी। एक चुनाव में उन्होंने कहा कि जमुना में जहर मिला दिया, इन्होंने ऐसे केमिकल्स मिला दिए हैं कि नरसंहार हो जाएगा दिल्ली में। मजबूरन जाकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री को जमुना जल उठा करके पीना पड़ा और इसकी शिकायत एफआईआर पुलिस में ना करके वो चुनाव आयोग के पास चले गए करने। अब देखिए कितना हास्यास्पद है कि कोई यूपीएससी क्रैक किया हुआ व्यक्ति जो 3 टर्म सीएम रह चुका, वो अगर जहर मिला है पानी में तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग में करता है। ये बहुत सोचने वाली है बात की को कितना शातिर इंसान है, किसी चीज को किस ढंग से मोटिवेट करते हैं और लोगों को उसमें गुमराह करने के चक्कर में फंसाते हैं। और यही चीज करके उन्होंने पिछले 10 वर्षों तक राज भी किया। और दूसरा हद तब हो गया जब वो जांच के लिए पुलिस गई और उन्होंने अपने ही सचिवालय के चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट की। स्वाति महिवाल जो राज्यसभा सदस्य और महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष रही हैं, उनको अपने आवास पर महिला को बुला करके पीटा। बेशर्मी की हद, आप सोच लिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा। और उसके अलावे इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन के आयाम खड़े कर दिए। तो ये तमाम चीजें बहुत कहाँ जाएंगी? आखिरकार तो उसका नेचुरल जस्टिस तो होता है ना, और यही नेचुरल जस्टिस है कि लगभग 28 इनके जो विधायक हैं वो 5000 से कम वोट पे हारे हैं और 10 से दर्जन भर विधायक इनके हैं जो 1000 से नीचे वोट पे हारे। तो आप ये नेचुरल जस्टिस है, ये जीत सकते थे केजरीवाल, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही बात है कि केजरीवाल को इस नेचुरल जस्टिस को स्वीकार करने में समय लगेगा और नेचुरल जस्टिस को अगर केजरीवाल नहीं स्वीकार करते तो आने वाले समय में जो पंजाब जिसके बल पे ये कूद रहे हैं, इनके ऊपर आरोप भी लगाया था कुमार विश्वास ने कि खालिस्तानियों को मदद न करें। तो कुमार विश्वास का वो रिकॉर्डेड बयान है कि उसमें इन्होंने कहा था कि यदि खालिस्तानी अगर पंजाब को अलग करते हैं तो मैं एक स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अब केजरीवाल की जो मानसिक विरक्ति या उनके दिमाग की जो नीचता है, इसका हद इससे आप लगा सकते हैं। ना उनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ना राष्ट्र महत्वपूर्ण है, उनके लिए न कस्में महत्वपूर्ण है, न वादे महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण है, जिस कुर्सी के इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति घूमती है। और मैं इन्हीं तमाम शब्दों के साथ ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल के हारने की इन तमाम वजहों में उनके अहम, वहम, घमंड और उनका जो यूएसपी था अपने आप को, मैंने शुरू में बताया था कि वो
बड़े पापा के शर्ट और फूफा का पैंट और दीदी का चप्पल जो फ्लोटर पहन के घूमते थे, लोगों में जो छवि बनाई थी, लोगों के अंदर से ये तमाम छवियां हट गई हैं। पिछले 10 वर्षों में लोग जान चुके हैं, क्योंकि मुझे एक फिल्म रोटी की 1973 में याद है, एक फिल्म रोटी की एक सॉन्ग था कि ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। केजरीवाल के अहम और वहम, इन दोनों मुद्दों में एक मुद्दा अहम यह भी है कि आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उस कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जिस पे वो बैठते थे। उन्होंने कहा कि कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं होगी आने वाले समय, और इसी से आतिशी ने उस कुर्सी को खाली छोड़ रखा था आए दिन देखे। और जेल जाने पे आतिशी ने वो घड़ियाली आंसू जिसको बोलते हैं ना, बुक्का फाड़ कर रोना, वो एकदम छाती पीट पीट कर रो रही थी। जब कालका जी से आतिशी जीती और केजरीवाल दिल्ली से हारे, तो आतिशी के चेहरे पे गम नहीं था, मातम छाया हुआ था केजरीवाल के घर पे, आप पार्टी के ऑफिस में, और विजय रथ लेकर निकली थी मुस्कुराते हुए, दोनों हाथ से विक्ट्री का इशारा करते हुए आतिशी। अब यह समझना होगा कि यह विजय यात्रा और उनकी मुस्कुराहट और ये तमाम चीज़ें केजरीवाल के हारने को लेकर की थी या उनके स्वयं को जीतने के लेकर के थी, क्योंकि कुछ महीने पूर्व वही आतिशी उनके जेल जाने पर रो रही थी। आज पूरी पार्टी नेस्तनाबूद हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत विजय यात्रा निकाली, यानी कि केजरीवाल के खिलाफ उस पार्टी के हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं क्षोभ है, जिसी का यह परिणाम है। तो ये अंदर क्या है और बाहर क्या है, तो इन तमाम चीज़ों के साथ आपको समझ में आ गया होगा। केजरीवाल के जो एक फहरिस्त है उनके कारनामों की, वो मैंने आपके समक्ष रखा, और यही वजह है कि केजरीवाल आज कहीं के नहीं रहे। मैं वो कहावत भी नहीं कहूँगा कि कहीं के नहीं रहे जो कहा जाता है, लेकिन आने वाले समय में केजरीवाल के पास अभी भी वर्तमान में 43% वोट हैं, जिसमें मुस्लिम, पंजाबी और कुछ जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं उनके भी हैं, और कुछ पूर्वांचलियों के भी वोट्स उनके साथ हैं। वो कम बैक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब 27 वर्षों के बाद आई हुई बीजेपी इस तरह से नहीं छोड़ेगी, क्योंकि विजयी बयान में मोदी के आपने गौर किया होगा कि उन्होंने कहा था कि पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। अगर यह देश का मोदी जैसा व्यक्ति कहता है तो इसके बहुत मायने लगाए जा सकते हैं कि केजरीवाल के लिए अगले 5 वर्ष कितने कठिन होंगे उनके और उनकी पार्टी के लिए। यह आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे, 2-3 महीनों के बाद इन तमाम चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और मैं अब आऊँगा आपके समक्ष कि बीजेपी के अंदर खाने दिल्ली में क्या चल रहा है, बीजेपी किसे बनाने जा रही है मुख्यमंत्री। नमस्कार।